हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए कंप्लीट क्लास में। आज की टॉपिक हमारी है भारतीय पुलिस के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारतीय पुलिस के बारे में, उनके बैच के बारे में, उनकी पोस्ट के बारे में, उनके कार्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और आज की अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं भारतीय पुलिस के बारे में। पुलिस व्यवस्था में पुलिस कर्मियों की अलग अलग पहचान होती है, इसीलिए सभी पुलिस वालों की वर्दी पर आपको अलग अलग तरह के बैच देखने को मिलते हैं। जी हाँ, पुलिस व्यवस्था में सब पुलिसकर्मियों की अपनी अलग पहचान होती है, उनकी पोस्ट अलग होती है, उनके कार्य अलग होते हैं और उनके बैच जो लगे होते हैं कंधे पर वो अलग होते हैं। जो पुलिसकर्मियों के पद और पावर के बारे में, ये बैच जो उनके कंधे पर लगे होते हैं, ये उनकी पद, पावर और कार्यों के बारे में बताते हैं। इंडिया में पुलिस महकमे में कई रैंक होते हैं, जिनके पद का नाम और पावर अलग अलग होते हैं। जी हाँ, इंडिया में, भारत में पुलिस महकमे में कई रैंक होते हैं, इनके पद और पावर का नाम अलग अलग होता है। इसीलिए हम आपको पुलिस के सबसे निचले पद से लेकर सबसे उच्च पद की पुलिस रैंक लिस्ट के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो पहली लिस्ट है, पहली जो टॉपिक है वो ये है कि पुलिस कांस्टेबल पीसी। जी हाँ, पुलिस कांस्टेबल पीसी, ये जो आपको बैच दिख रहा होगा, ये सिंपल बैच, ये पुलिस कांस्टेबल का है, जिसका शॉर्ट फॉर्म पीसी आप बोल सकते हैं। पुलिस विभाग में यह सबसे निचला पद होता है। जी हाँ, नीचे से सबसे पहली रैंक होती है पुलिस कांस्टेबल की, जिसे पुलिस कांस्टेबल या फिर कांस्टेबल कहा जाता है। कांस्टेबल की वर्दी पर कोई बैज नहीं होता और यह पुलिस की सादी वर्दी में होते हैं। पुलिस कांस्टेबल का पुलिस रैंक सबसे कम होता है। जी हाँ, सबसे कम और नीचे से पहला होता है। वरिष्ठ पुलिस कांस्टेबल, सीनियर पुलिस कांस्टेबल, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म एसपीसी भी बोल सकते हैं, इनका बैज जो होता है वो एक काली पट्टी होती है, उस पर दो रंग की, मतलब उस पर दो पट्टियां पीले रंग की होती हैं काली पट्टी पे, या फिर दो लाल रंग की पट्टी होती है। तो पूरी जानकारी लेते हैं। वरिष्ठ पुलिस कांस्टेबल यानी एसपीसी का अलग पुलिस रैंक होता है। इनकी वर्दी पर काले रंग की पट्टी पर पीले रंग की दो पट्टी लगी होती है, या फिर चौड़ी पट्टी पर लाल रंग की दो पट्टी लगी होती है। पुलिस हेड कांस्टेबल की बात करते हैं। इनकी जो बैच होती है उस पर काली रंग की पट्टी पर 3 पट्टियां पीली रंग की, या तो लाल पट्टी 3 पट्टियां होती हैं लाल। हेड कांस्टेबल, जिसे आप एचसी शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं। इनके बाद हेड कांस्टेबल होते हैं। जी हाँ, और जिसका पुलिस रैंक इससे ऊपर होता है, इसीलिए हेड कांस्टेबल की वर्दी पर काले रंग की पट्टी पर पीले रंग की 3 पट्टी लगी होती है, या फिर लाल रंग की 3 पट्टी लगी होती है। आगे बात करते हैं पोस्ट 4 की। सहायक पुलिस उप निरीक्षक एएसआई की जो बैच होती है उस पर 1 स्टार और 1 लाल और 1 नीली पट्टी लगी होती है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई शॉर्ट फॉर्म। हेड कांस्टेबल के बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई का पुलिस रैंक आता है, जिसे हिंदी में सहायक उप निरीक्षक कहते हैं। एएसआई की वर्दी पर 1 पट्टी लगी होती है, जिस पर 1 लाल और 1 नीली पट्टी के साथ कंधे पर 1 स्टार लगा होता है। आइए अगली बात करते हैं अगली पोस्ट की। सब इंस्पेक्टर शॉर्ट फॉर्म एसआई, 2 स्टार, लाल और नीली पट्टी। सब इंस्पेक्टर एसआई शॉर्ट फॉर्म। एएसआई के बाद अगली पुलिस रैंक सब इंस्पेक्टर यानी एसआई की होती है, जिसे हिंदी में उप निरीक्षक कहते हैं। एसआई की वर्दी पर भी एएसआई की वर्दी की तरह ही 1 पट्टी लगी होती है, जिस पर 1 लाल और 1 नीली पट्टी होती है, लेकिन 1 स्टार की जगह पर 2 स्टार लगे होते हैं। अगली पोस्ट के बारे में बात करते हैं। सहायक पुलिस निरीक्षक एपीआई, इनकी जो बैच होती है उस पर 3 स्टार लगे होते हैं और 1 लाल कलर की पट्टी। असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर एपीआई अलग पद सहायक पुलिस निरीक्षक का होता है। इनकी वर्दी पर 3 स्टार लगे होते हैं और साथ में ही 1 लाल रंग की पट्टी लगी होती है। इंस्पेक्टर के बारे में बात करते हैं। 7वें नंबर की पोस्ट है। इंस्पेक्टर 3 स्टार बैच में लगा होता है, लाल और नीले रंग की पट्टी होती है। इंस्पेक्टर को आप आईटी भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इंस्पेक्टर थाने का इंचार्ज होता है और साथ ही यह थाने का सबसे ऊंचा पद होता है। जी हाँ, पूरे थाने का सबसे ऊंचा पद जो होता है वो इंस्पेक्टर साहब होते हैं, सबसे ऊंची पोस्ट पे, जिसे एचएसओ भी कहा जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर 3 से 4 थानों को कवर करते हैं। इंस्पेक्टर की वर्दी पर आपको 1 लाल और 1 नीली पट्टी के साथ 3 स्टार देखने को मिलेगा। अगली पोस्ट के बारे में बात करते हैं। डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, 3 स्टार केवल लगा होता है इनकी बैच पर। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी, इंस्पेक्टर के बाद अगला पुलिस रैंक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी का होता है, जिसे हिंदी में पुलिस उपाधीक्षक कहते हैं और साथ ही असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एसीपी के नाम से भी जाने जाते हैं। डीएसपी की वर्दी लाल और नीले रंग की पट्टी नहीं होती है, सिर्फ 3 स्टार लगे होते हैं। अगली पोस्ट के बारे में बात करते हैं। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी, इनकी जो बैच होती है उस पर केवल 1 अशोक स्तंभ जो बना होता है। आइए पूरी जानकारी लेते हैं। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी शॉर्ट फॉर्म है। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस एएसपी ऑब्लिक डीसीपी का पद डीएसपी के पद से ऊंचा होता है, जिसे एएसपी या फिर एडीएल डीसीपी कहते हैं, जिनकी पुलिस वर्दी पर अशोक स्तंभ, केवल अशोक स्तंभ लगा होता है। आइए अगली पुलिस रैंक की बात करते हैं, जो कि 10वीं रैंक है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी, 1 अशोक स्तंभ बैच पे लगा होता है और 1 स्टार। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी का पद एएसपी से ऊंचा होता है, जिसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी और डिप्टी
और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डीसीपी के नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदी में पुलिस अधीक्षक कहते हैं, जो छोटे शहरों में जिले का मुखिया होता है। एसपी की वर्दी पर अशोक स्तंभ के साथ एक स्टार लगा होता है। आइए अगली रैंक के बारे में बात करते हैं, जो कि 11वीं रैंक है। एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बैच पर एक अशोक स्तंभ, 2 स्टार लगे होते हैं। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शॉर्ट फॉर्म एसएसपी। एसएसपी के बाद अगला ऊंचा पद एसपी के बाद अगला ऊंचा पद एसएसपी का होता है, जिसे डीसीपी भी कहते हैं और हिंदी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नाम से जाना जाता है। यह बड़े शहरों में जिले का मुखिया होते हैं। इनकी वर्दी पर अशोक स्तंभ के साथ 2 स्टार लगे होते हैं। आगे बात करते हैं डीआईजी के बारे में। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इनकी बैच पर एक अशोक स्तंभ, 3 स्टार, साथ में आईपीएस भी मेंशन होता है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीआईजी। पुलिस उप निरीक्षक अलग ऊंचा पद होता है, जिसे डीआईजी और ADDL.CP एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस कहते हैं। डीआईजी की वर्दी पर अशोक स्तंभ के साथ 3 स्टार लगे होते हैं और साथ ही आईपीएस लिखा होता है। आगे बात करते हैं आईजी। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इनकी बैच पर 1 स्टार लगा होता है, 1 तलवार और आईपीएस मेंशन होता है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी आप बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म। आईजीपी से डीआईजी से अलग ऊंचा पद आईजीपी यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का होता है। इसे हिंदी में पुलिस महानिरीक्षक कहते हैं और साथ ही जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जेसीपी भी कहते हैं। इनकी वर्दी पर 1 स्टार और 1 तलवार के साथ आईपीएस लिखा होता है। अगली पोस्ट की बात करते हैं, 14वीं रैंक की पोस्ट एडीजीपी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इनकी बैच पर 1 अशोक स्तंभ, 1 तलवार और आईपीएस मेंशन होता है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शॉर्ट फॉर्म एडीजीपी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अलग ऊंचा पद है, जो डीजीपी के समान होता है और साथ ही आईपीएस के अधिकारी होते हैं। इनकी वर्दी पर भी डीजीपी की तरह अशोक स्तंभ और तलवार के साथ आईपीएस लिखा होता है। आगे बात करते हैं, अगली रैंक हमारी 15वीं रैंक है डीजीपी कमिश्नर। इनकी बैच पर 1 अशोक स्तंभ, 1 तलवार और आईपीएस इनकी बैच पर भी मेंशन होता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी को कमिश्नर ऑफ पुलिस सीपी भी कहते हैं। डीजीपी की वर्दी पर अशोक स्तंभ और तलवार के साथ आईपीएस लिखा होता है। और सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो डीआईबी। यह खुफिया ब्यूरो के निदेशक होते हैं, जिन्हें आईबी या डीआईबी कहा जाता है। इनकी वर्दी पर आपको 1 अशोक स्तंभ और 1 स्टार के साथ 1 तलवार का निशान दिखाई देगा। जी हाँ, टॉपिक यही समाप्त होती है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि हमारे जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है और इस जानकारी को सभी क्षेत्र में, ग्रामीण एरिया में तथा आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन लोगों तक पहुँचाएँ और जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें। सभी को धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें अगर आपको इसी तरह से कुछ वीडियो वगैरह चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। और अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको ये टॉपिक कैसी लगी, आपको जो जानकारी दी गई वो जानकारी कैसी लगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारियों से आपको संतुष्टि मिली हो, आपको लगता हो कि हाँ आपने कुछ सीखा है, तो प्लीज़ अपने जानकारों के पास जो आपसे जुड़े हुए हैं उनको हमारे ऑफिसर्स के बारे में, हमारे सेना के बारे में, हमारे अधिकारियों के बारे में जो हमने वीडियो बनाई है उसको पहुँचाएँ और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को साझा करें। धन्यवाद सभी को, नमस्कार।